इससे पहले कि मैं कलाम मुक़द्दस में से बयान करूं, पिछले दिनों में मैंने एक ऐड देखी और वो ऐड थी कि जॉब्स अवेलेबल हैं, जॉब्स अवेलेबल हैं। तो बहुत सारे लोगों ने जो बेरोज़गार थे उन्होंने अप्लाई कर दिया कि हमें नौकरी की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है? नौकरी की ज़रूरत है। और जब उनका इंटरव्यू आया तो इंटरव्यू वाले दिन उनको पता चला कि जो जॉब है वो 24 घंटे की है। कितने घंटे की? 24 घंटे की जॉब है। और उसके बाद उनको पता चला कि इस जॉब में छुट्टी नहीं है। फिर उनको पता चला कि ये जो जॉब है, अगर काम ज़्यादा हो जाए तो आपको काम जो है वो ज़्यादा करना पड़ेगा। और हॉलीडेज़ और जो ईस्टर, क्रिसमस और जो त्यौहार हैं, इन पर आपका काम डबल हो जाएगा। अब इंटरव्यू हो रहे थे और जब सैलरी के बारे में पूछा गया तो वो जो जॉब्स दे रहा था वो कहता कोई सैलरी नहीं है। कितनी सैलरी है? कोई सैलरी नहीं, नो सैलरी। उन्होंने कहा नो सैलरी, तो ऐसी जॉब को करेगा कौन जिसमें 24 घंटे काम करना है, हॉलीडेज पे छुट्टी नहीं, काम डबल हो जाता है, क्रिसमस, ईस्टर और जो त्यौहार है उन पे काम डबल हो जाता है, और फिर इस जो है वो 24 घंटे का काम और सैलरी बनी। तो ऐसा काम कौन करता है? उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग ऑलरेडी ऐसा काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कौन कर रहा है, हमें दिखाइए, हमें बताइए। तो जो बॉस इंटरव्यू कर रहा था उसने कहा वो आपकी माँ है। वो आपकी कौन है? माँ है, जो बगैर तनख्वाह के 24 घंटे आपके लिए काम करती है। और जब कोई ईद, ईस्टर, क्रिसमस त्यौहार आता है तो उसका काम क्या हो जाता है? डबल हो जाता है, और उसको छुट्टी भी नहीं मिलती। वो आपका धोबी भी है, वो आपका बावर्ची भी है, वो आपकी सफाई करने वाली भी है, और वो आपकी डॉक्टर भी है, और वो आपके आंसू साफ करने वाली भी है, और वो आपके सारे काम करने वाली, और 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के बारे में सोचने वाली है। ये है एक माँ जिसके बारे में आज मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ। अजीजों, अगर हम माँ के बारे में बात करें तो मेरा ख्याल में हर एक के पास बात करने के लिए बहुत कुछ है। माँ, हम सबको एक माँ ने जन्म दिया। एक माँ ही हमें पालती है, पोसती है और हमारा ख्याल रखती है, हमारी परवरिश करती है। माँ जो है ना, इसके बारे में खुदा का कलाम भी बड़ा कुछ फरमाता है। आप सुनना चाहते हैं? आइए अब हम सुनेंगे खुदा के कलाम में से कि खुदा का कलाम माँ के बारे में क्या क्या फरमाता है। इंसाल की किताब उसका 23वां बाब और उसकी 25वीं आयत कलाम मुक़द्दस में से, अपने माँ बाप को खुश कर, अपनी वालिदा को शादमान रख। अपने माँ बाप को क्या कर? खुश कर। और तूने अपनी वालिदा को यानी अपनी माँ को क्या रखना है? शादमान रखना है। इसका एक और उर्दू तर्जमा है, अपने माँ बाप के लिए खुशी का बायस हो। अपने माँ बाप के लिए खुशी का बायस हो और ऐसी जिंदगी गुजार कि तेरी माँ जश्न कर सके। हालेलुया। कलाम औलाद को तलकीन करता है कि तू अपनी माँ को और अपने बाप को खुश कर, और तू
ऐसी जिंदगी गुजार कि तेरी माँ तुझे देखकर जश्न मना सके, तेरी माँ खुश हो सके, तेरी माँ शादमान हो सके, तेरी माँ कहे दिस इज माई सन, दिस इज माई डॉटर, ये मेरी बेटी, ये मेरा बेटा है, देखो इसको। माँ बाप, बच्चे जो हैं वो माँ बाप के लिए खुशी का बायस हों। कई दफा औलाद जो है वो माँ बाप के लिए गम का बायस होती है, लेकिन कलाम कहता है कि तू अपने बाप की, माँ की इज्जत कर और उनको खुश कर, और तू ऐसी जिंदगी गुजार कि तेरी माँ तेरी वजह से जश्न मना सके, शादमान हो सके, खुश हो सके, और उसकी खुशी जो है वो तेरी वजह से। इस शादमानी का ताल्लुक जो है ना ये आसमान से होता है, और जो आसमान से खुशी आती है ये कभी भी खत्म नहीं होती। तो खुदा औलाद को ये कह रखा गया है कि तू अपनी माँ को इस तरह से खुश कर कि उसकी खुशी जो है वो तेरे बायस कभी भी खत्म ना हो। हर वक्त तो अपनी माँ को खुश कर। कलाम फरमाता है अपनी माँ की क्या कर, इज्जत कर। माँ की इज्जत कर। इज्जत करने का मतलब है उसकी पढ़ाई कर, उसकी रिस्पेक्ट कर, उसकी ऑनर कर, उसको अपने लिए बुजुर्ग जान। फिर मिसाल 23 बाप उसकी 22वीं आयत में अपनी माँ को उसके बुढ़ापे में हकीर ना जान। क्या सुन रहे हैं आप? अपनी माँ को उसके बुढ़ापे में हकीर ना जान। हकीर का मतलब है अपनी माँ को ना चीज ना जान, अपनी माँ से नफरत ना कर, अपनी माँ की राय को पस्त ना कर, अपनी माँ की राय को मान, अपनी माँ की को नजरअंदाज ना कर। कई दफा बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो अपनी माँ को नजरअंदाज करते हैं, इग्नोर करते हैं। ये पेरेंट्स का, बाप का काम है, माँ का काम है। हम अपने बच्चों को माँ की इज्जत करना सिखाएं, रिस्पेक्ट करना सिखाएं, क्योंकि कलाम तरबियत देता है कि तूने अपनी माँ को, जब तेरी माँ बूढ़ी हो गई है, अक्सर औकात जिनकी माएँ बूढ़ी हो जाती हैं, ये ओल्ड एज होम्स ऐसे ही नहीं बने, ये ओल्ड एज होम ऐसे ही नहीं बने, बुढ़ा हाउस ये ऐसे नहीं बने। जब बच्चे अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते तो वो बुजुर्गी में अपने माँ बाप को क्या करके आते हैं? जमा करवा के आते हैं। जब बुजुर्ग हो गया है तेरी माँ और तेरा बाप तो तू उसको ओल्ड एज होम में जमा ना कर, उसको हकीर ना जान, उसकी रिस्पेक्ट कर, उसकी ऑनर कर, उसकी इज्जत कर। ये किसका हुक्म है? ये खुदा का हुक्म है, ये कलाम मुकद्दस का हुक्म है कि तूने अपनी माँ को हकीर नहीं जानना। कई दफा बच्चे थोड़े से बड़े हो जाए फिर माँ को कहते हैं माँ तेनू की पता, माँ तू गलत थे मैं ठीक, माँ तुझे क्या पता हो बाहर क्या है। माँ आपसे उम्र में ज्यादा बड़ी है, माँ ने आपको पैदा किया है, माँ आपके बारे में बेहतर जानती है। जब तेरी अपनी मर्जी चलती नहीं थी तब वो माँ थी जो तुझे अपनी मर्जी पर चलाकर जिसने खुराक देना शुरू की, जिसने तुझे बड़ा करना शुरू किया, जिसने तेरे नापियों को तुझे धोया, जिसने तुझे संभाला, वो तेरी माँ थी। और आज जब हम बड़े हो गए तब भी ये वही माँ है जो बचपन में तुझे उठाकर संभालती रही। अगर उस वक्त उसने दुरुस्त फैसले करके तुझे खिलाया पिलाया, परवरिश की, कपड़े पहनाए, सर्दी गर्मी मौसमों का ख्याल रखा, तो आज भी वो माँ तेरे बारे में उसी तरह से सोचती है जिस तरह से पहले सोचती थी। इसलिए अपनी माँ को उसके बुढ़ापे में हकीर ना जान। आज मैं चंद मिसाली माँओं का जिक्र भी करना चाहूँगा।
अजीजों, माँ जो है हर एक की मिसाली है। आप किसी से भी पूछ लें, वो अपनी माँ की तारीफ करेगा। किसी से भी आप बात करें, वो आपको बताएगा मेरी माँ ने मेरे लिए ये किया, मेरी माँ मेरे लिए ये है। मैं आज आपको 1 मिनट के लिए अपनी माँ के बारे में भी बताना चाहूँगा। मैं पिछले दिनों से बहुत ज़्यादा अपनी माँ को मिस करके उसके बारे में सोच रहा था, और सबसे ज़्यादा जो बात मुझे समझ आई, जो मुझे याद है, क्योंकि 23 साल पहले मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। 23 साल पहले। उस वक्त मैं इतना ज़्यादा नौजवान नहीं था, 23 साल पहले। और मैं मिस कर रहा हूँ कि मेरी माँ के साथ मेरी एक भी फ़ोटो नहीं। पता नहीं मेरी फैमिली इतनी केयरलेस थी। मैं तो छोटा था, पता नहीं हम गरीब थे, पता नहीं क्या था, क्या मसला था, कैमरा नहीं था या क्या, फ़ोटो कोई नहीं। मेरी माँ के साथ मेरी एक भी तस्वीर नहीं। अब मैं मिस करता हूँ। तुसी अब जिनकी माँ है अपनी माँ के साथ इंजॉय करें, फ़ोटोज़ बनाएं, तस्वीरें बनाएं। अब मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने अपनी माँ से एक बात सीखी थी, वो ये थी कि बेटा झूठ नहीं बोलना और बेटा लड़ाई झगड़ा नहीं करना। मेरी माँ ने मेरी शरारत में कभी भी मेरा साथ नहीं दिया था, और मेरी हर एक कंप्लेन में मुझे मारा ही था, मुझे सीधा ही किया था। कभी क्या कहूँ आपको, जिਵੇਂ मामा खैर ही है, कोई गल नहीं। मेरी माँ ने मेरे साथ कभी रियायत नहीं की थी। जब मेरी माँ दुआ करती थी तो मैंने अपनी माँ के दुआ में से ये बात सुनी कि वो दुआ कर रही है कि उसने मुझे पादरी बनाना है, उसने मुझे पादरी बनाना है। मेरे बाप को कहती थी मैंने यूसुफ को पास्टर बनाना है, और उसके फौत होने के बाद मैं खुदा के पास आया। उसके फौत होने के बाद मैंने यीशु मसीह को कबूल किया। ये क्या था, माँ तो चली गई लेकिन माँ की दुआ नहीं गई। माँ मर सकती है, जा सकती है, लेकिन अगर माँ ने आपके लिए दुआ की हुई है तो वो कभी भी नहीं मरती। आज भी अपनी माँ से दुआ लीजिए, अपनी माँ से बरकत लीजिए, अपनी माँ की रिस्पेक्ट कीजिए। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि मैं खुदावंद की खिदमत जो उसने मुझे दी दयानतदारी से करने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसके पीछे मेरी माँ की दुआ जो है वो मौजूद है। हालेलुया। अब मैं और कई अजीम माएँ हैं, उनमें से चंद अजीम माओं का जिक्र करना चाहता हूँ। अगर आप यहूदी माँ के बारे में जानते हैं तो एक यहूदी माँ जब उसका बच्चा पैदा होने वाला होता है तो तब से वो वर्शिप करना और दुआ करना शुरू कर देती, और जब वो अपने बच्चे को दूध पिलाना शुरू करती है तो तब वो शरीयत गाती, कलाम पढ़ती, प्रस्तिश करती, दुआ करती, खुदा के साथ वक्त गुजारती, और दूध पिलाने तक वो अपने बच्चे को शरीयत की किताब जो है वो जुबानी याद करा देती थी। और जब बच्चे बड़े हो जाते थे, रोटी खाना शुरू करते थे, तो वो रोटी के ऊपर शहद के साथ यहोवा लिख के खिलाती थी कि जब मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी औलाद रोटी भी खाएगी तो साथ वो यहोवा का नाम जो है उसकी जिंदगी में जाएगा। इसीलिए दाऊद ने कहा तेरे मुंह की बातें मुझे शहद से भी शीरी मालूम होती है। ये यहूदी माँ करती थी, और आज दुनिया में सबसे कामयाब तरीन माँ जो है वो यहूदी माँ ही है। आपके लिए, हमारे लिए एक नमूना है, एक एग्जाम्पल है कि हम भी, आप भी एक माँ होते हुए अपनी औलाद की और ज़्यादा किस तरह से बेहतरीन परवरिश कर सकते हैं। फिर मैं बात करना चाहता हूँ मूसा की माँ के बारे में। आप सब मूसा को जानते हैं। कितने बहन भाई मूसा से वाकिफ हैं? ज़रा मुझे ऊंची सारी हाथ दिखाइए। मूसा से वाकिफ हैं? शाबाश, हम बचपन से वाकिफ हैं। क्या आप मूसा की माँ से वाकिफ हैं? अब मैं आपको बताता हूँ, एक कहावत है कि कामयाब मर्द के पीछे
एक औरत का हाथ, और नाकाम मर्द के पीछे बहुत सारी औरतों का हाथ होता है। नाकाम मर्द के पीछे बहुत सारी औरतों का हाथ, और कामयाब के पीछे एक, वो उसकी माँ भी हो सकती है और वो उसकी बीवी भी हो सकती है। लेकिन मूसा की कामयाबी, मूसा की खिदमत, मूसा की ने जो खिदमत की, उसके पीछे उसकी माँ का हाथ। मूसा जब पैदा हुआ तो उस दौर में फिरौन ने एक कानून पास किया हुआ था कि जो कोई भी लड़का पैदा होगा उसको क्या कर दिया जाएगा? मार दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए। और उसके बाद अगर कत्ल नहीं होता, मरता नहीं, तो उसको दरियाए नील में फेंक दिया जाए, वो लड़का मर जाए। अब जब ये मूसा पैदा हुआ तो उसकी माँ योकबत ने उस बच्चे को देखा। खरूज की किताब पहला बाब और दूसरे बाब में ये बातें दर्ज हैं जो मैं आपसे बयान कर रहा हूँ। माँ ने औलाद को, अपने बेटे को, मूसा को देखा, और लिखा है देखा कि वो खूबसूरत है। देखा कि वो क्या है? खूबसूरत। अब हर माँ का बच्चा जब उसको देखती है तो वो क्या होता है? खूबसूरत ही होता है। वो जैसा मर्जी हो, माँ कहेगी ये क्या है? खूबसूरत। लेकिन इस माँ ने जो देखा कि ये खूबसूरत है, इसका एक खास मतलब है। इस खूबसूरत का मतलब है कि जब उस माँ ने अपने बच्चे को देखा तो उसने कहा, खूबसूरत का मतलब उसने कहा इसकी जिंदगी में खुदा का मुकाशफा है, इसकी जिंदगी में खुदावंद का काम है, इसकी जिंदगी में खुदा का भेद है, खुदा की कोई बात इसकी जिंदगी में है। उसकी शक्ल से, चेहरे से उसकी माँ ने अंदाजा लगा लिया। खुदा ने की माँ को मूसा की पहचान दी कि ये मूसा समथिंग, ये कुछ है। अब माँ ने उसको संभाल कर रखा। फिरौन के हुक्म को उसने न चीज, और जब उसने देखा कि वो बच्चे को छुपा नहीं सकती तो उसने एक सरकंडों की टोकरी बनाई, चिकनी मिट्टी ली, राल ली, उसमें उस बच्चे को डालकर दरियाए नील में उसके किनारे पर बहा दिया गया। और जब बहा दिया गया तो उस वक्त आप जानते हैं कि फिरौन की बेटी दरियाए नील पे नहाने के लिए आई। मूसा पकड़ा गया और मूसा की माँ ने दोबारा से अपने बच्चे को दूध पिलाना शुरू कर दिया। कलाम कहता है जितनी देर वो दूध पिलाती रही, मूसा अपनी माँ के पास रहा। किसके पास रहा? अपनी माँ के पास। और जब वो दूध छुड़ा दिया गया तो वो वापस फिरौन के महल में चला गया और वो फिरौन की बेटी का बेटा कहलाया। अब ये जितने देर मूसा के पास, मूसा अपनी माँ के पास रहा, अभी ये बचपन है, वो एज जिसमें हम कहते हैं बच्चा अभी क्या है, बहुत छोटा है, समझ नहीं सकता। लेकिन उस माँ ने उस 2, 2.5, 3 साल में अपने औलाद की, मूसा की ऐसी परवरिश कर दी, उसको ऐसी तालीम दी कि मूसा अपनी सारी उम्र उस तालीम को नहीं भूला। माँ ने तालीम दी। जब माँ दूध पिला रही थी खुदा के कलाम के बारे में कि हम यहाँ पर परदेसी हैं, हम यहाँ से मुल्क किनान में जाएंगे, खुदा ने वादा किया है, खुदा फिरौन की गुलामी से हमें निजात देगा। कलाम के बारे में इब्राहिम, इसहाक, इनके बारे में तालीमात अपने बेटे को देती रही। हम इब्रानी हैं, तू भी इब्रानी है, तू कौम फिरौन के महल में जाएगा लेकिन तूने याद रखना है वो मिस्री है, लेकिन तू मिस्री नहीं है, तू यहूदी है, तू जिंदा खुदा को मानने वाला है, तूने बुतों को नहीं मानना, बुतों को की पूजा नहीं करनी, तूने उनमें रहना है लेकिन तूने उन जैसा नहीं हो जाना। ये तालीमात माँ ने अपने बेटे को दे दी थी बचपन में ही। और कलाम कहता है कि मूसा ने मिस्र की तमाम यूनिवर्सिटियों से तालीम पाई, इल्म हासिल किया, पढ़ता रहा, लेकिन इन तमाम तालीमात के बावजूद वो अपनी माँ की तालीम को भूल नहीं सका, क्योंकि माँ ने उसको तालीम दी थी। और ये उसका पता कैसे चलता है? मूसा जब 40 साल का हुआ तो उसने एक मिस्री को मार दिया और सोचा कि मैं अपने इब्रानी भाइयों को क्या दिलाता हूँ,
दिखाई दिलाता हूँ। माँ के ने जो तालीम दी हुई थी उसके मुताबिक काम करने के लिए वो रेडी हो गया। ये अलग बात है कि मूसा अभी फुली तौर पर तैयार नहीं था, लेकिन मूसा को उसकी माँ ने जो तालीम दी थी वो मूसा की जिंदगी में क्या थी? मौजूद थी। एक और माँ के बारे में बात करना चाहता हूँ, और ये माँ सैमुअल की माँ है। इसके बारे में कौन कौन जानता है? उसका नाम क्या है? हन्ना। ऊंची सारी बताइए, क्या नाम? अब ये हन्ना इसके औलाद नहीं थी। क्या नहीं थी? परेशान थी, दुखी थी, हैकल में गई, रो रही थी। एली काइन से दुआ मिल गई, औलाद होगी, मन्नत मान ली कि औलाद होगी तो वो यहीं हैकल में। और जब औलाद हुई तो बच्चा सिर्फ दूध पिलाने तक माँ के पास रहा। कितनी देर तक? माँ ने कहा, अहद किया था, मन्नत मानी थी, ये किसको दे दिया जाएगा? खुदावंद को दे दिया जाएगा। ये सैमुअल हन्ना का चंदा था, हन्ना की मन्नत थी। हदिये तो बेटा अपना क्या कर दिया? खुदावंद को दे दिया। और जब वो बेटा बिल्कुल छोटा था, सिर्फ दूध छुड़ाया गया। सैमुअल की किताब पहला बाब पढ़ें, वहां पर लिखा है कि वो लड़का बहुत ही छोटा था। वो लड़का बहुत ही छोटा था, सिर्फ दूध छुड़ाया गया था। और वो उसको ले गई एली काइन के पास और जाकर हैकल में छोड़ आई कि ये मन्नत मानी थी, ये खुदावंद का है। ये किसका है? खुदावंद का है। और वो बच्चा जो वहां पर मौजूद था, उसको भी उसकी माँ ने जितनी देर तक दूध पिलाया था उसको भी तालीम दी थी, उसको भी कलाम दिया था। ये बच्चा माँ के बगैर रहा वहां पर, बड़ा वहां पर, चीखा चिल्लाया नहीं, या पीछे माँ की ममता नहीं जागी। हाय उन्हें की कीता होएगा, हाय एली काइन ते बुढ़ा है, आप किवें सांभ्या होएगा, कैसे क्या हुआ होगा। हम अब आगे चल के आपको बताऊंगा। मैं ये बात क्यों आपको कह रहा हूं। दे दिया तो दे दिया औलाद खुदा की। और वो लड़का बचपन ही से खुदावंद का खादिम बन गया। हालेलुया। बहुत छोटा था, खुदा की आवाज को सुनने वाला। वो नबी बना, वो काजी बना। उसने इस्राएल के बादशाहों को मखसूस किया, खिदमत करता रहा, जब तक बुजुर्ग रहा, खुदावंद के साथ रहा, सोया खुदावंद में। ये क्या था? इसके पीछे भी उसकी माँ का हाथ। माँ ने अपना बेटा जो था वो दे दिया, हैकल में भेज दिया। आज मैं माजरत के साथ ये कहना चाहता हूँ, बहुत सारी माएँ थोड़ी देर के लिए कहती, ए वाला मेरा मुंडा ना, ए मैं किनू दे दिता? खुदा नू। ये मैंने किसको दे दिया? बाद में जब खुदा को दे दिया तो उसकी कमाई भी खुदावंद की होनी चाहिए, आपका हक नहीं है उस पर। अगर आपने खुदावंद को दे दिया तो वो हैकल में मौजूद होना चाहिए। अगर आपने खुदावंद को दे दिया तो वो चर्च में रहना चाहिए। खुदावंद को दे दिया तो वो खुदावंद की खिदमत के लिए मखसूस होना चाहिए। खुदावंद को दे दिया तो वो कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करनी चाहिए। मतलब मुंह कह देना ये मैंने खुदा को दे दिया तो बाद चों दा विआह कर देना, नाल उन्हें बीवी लिया देना, तो ये तुसी खुदा नूं नहीं दिता है, तुसी उनकी बीवी नूं दिता है। ये आपने खुदा को नहीं दिया, ये आपने क्या दिया है? उसकी बीवी को दिया है। तो कौन सी बीवी अपने शौहर से दूर रहती है? कोई भी नहीं। ये थोड़ा सा मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर रहा हूं कि आप जब अपनी औलाद मुंह से या ना निकालें, अगर निकाला हुआ है और नहीं दिया हुआ तो माफी मांगिए। यह आपका गुनाह है, माफी मांगिए। कलाम कहता है बेहतर होता कि तू मन्नत ना मानता, लेकिन अगर तूने मानी है तो उसको पूरा करने में देर ना कर। अक्सर औकात ये बेटी खुदा को दे दी और बाद में बेटी होर किते ते तुसी होर किते। ये बेटा खुदा को दे दिया, ये औलाद खुदा को दे दी, और बात ये माँ को देखें। और फिर खुदा ने ऐसा नहीं किया कि इस माँ को और औलाद नहीं दी, इस माँ को खुदावंद ने और औलाद भी दी, क्योंकि ये माँ खुदा के साथ वफादार है, ये माँ खुदा के साथ संजीदा है। ये माँ, इस माँ ने जो खुदा के साथ अहद किया, उस अहद में ये क्या है? सीरियस है, कायम है, पूरा किया। इसके अलावा एक और माँ के बारे में बताना चाहता हूँ,
तिमोथियस की माँ के बारे में आप में से कौन कौन जानता है? तिमोथियस, गौर से सुनिएगा, ये चंद माएँ हैं जिनके बारे में मैं बयान कर रहा हूँ। तिमोथियस की माँ जो थी वो यहूदी थी, लेकिन बाप जो था वो यूनानी था। जैसे माँ जो है वो मसीही है और बाप किसी और गैर कौम से है, तो तरबियत फिर भी माँ ने इसकी की। बचपन से बाइबल मुकद्दस पाक नविश्ते इसकी माँ ने और नानी ने तिमोथियस के हाथ में दे दिए, जिसकी वजह से तिमोथियस पौलुस रसूल की शागिर्दियत में खुदा के कलाम में रहते हुए तरक्की करता रहा और उसने पौलुस रसूल के साथ बड़ी खिदमत की। और इंजील मुकद्दस में जो तिमोथियस के नाम खत है, ये वही तिमोथियस है जिसको पौलुस रसूल ने नसीहतें की और ये खिदमत खुदा की करता रहा। पीछे वजह क्या थी? एक माँ की तरबियत। माँ ने अपनी औलाद की तरबियत इस तरह से की। एक और माँ के बारे में बताना चाहता हूँ। ये माँ है चार्ल्स वेस्ली और जॉन वेस्ली की। सोजन इसका नाम था। इस माँ के 19 बच्चे थे। कितने बच्चे? अब इतने बच्चों में तो तुम्हारे तो थोड़े से बच्चे थे, 1 2 3 4 हो जाए तो संभालने मुश्किल होते हैं। और इस माँ के बारे में लिखा है, ये इतने बच्चों के बावजूद दुआ के लिए वक्त निकालती थी और इनका एक ही कमरा था जहाँ पर इसने दुआ भी करनी होती थी। और ये माँ इसकी गवाही है कि ये अपने ऊपर चादर लेती थी और चादर लेकर अपने बच्चों को कहती थी, जब मैंने ये चादर ली होगी तो तुम समझ लेना कि मैं खुदा के साथ बात कर रही हूँ, मैं खुदा के साथ गुफ्तगू कर रही हूँ, मीटिंग में हूँ। तो जब मैं चादर ओढ़ लूँ तो तुम में से किसी ने शोर नहीं करना। और इसी तरह से वो माँ अपनी औलाद के लिए, बच्चों के लिए दुआ करती रही। उन बच्चों में से एक शख्स जॉन वेस्ली जो है वो निकला, जो कि एक बड़ी कलीसिया का, मेथोडिस्ट कलीसिया का बानी बना और उसने कई रूहें खुदावंद के लिए जीती और कई चर्च जो है वो उसने बनाए। हालेलुया। उसका एक और छोटा बेटा चार्ल्स वेस्ली, उसने 6000 से ज्यादा गीत लिखे, 6000 से ज्यादा गीत। और इनका जो बाप था वेस्ली, वो भी एक पास्टर था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि माँ की दुआ वो बच्चों के लिए बड़ा काम करती है। माँ की दुआ से औलाद जो है वो तरक्की करती है। माँ की दुआ, माँ की तरबियत अपने बच्चों को चोर भी बना सकती है और खादिम भी बना सकती है, बिजनेसमैन भी बना सकती है और आवारागर्द गलियों में फिरने वाला भी बना सकती है। माँ की तरबियत कैसी है? अब मैं बात करना चाहता हूँ खुदाम यीशु मसीह की माँ के बारे में। अगर आप यूहन्ना की इंजील उसका 19वां बाब 27वीं आयत, ये क्या है? ये कलमा है जिसको यीशु मसीह ने सलीब पर अदा किया। और यीशु मसीह ने शागिर्द से कहा, ये तेरी क्या है? माँ है। और अपनी माँ से कहा, आज से ये तेरा क्या है? बेटा है। ये माँ और बेटे की मोहब्बत। यीशु मसीह ने अपनी माँ की क्या की? रिस्पेक्ट, इज्जत, माँ से मोहब्बत, माँ की खबरगिरी, माँ का ख्याल। अब मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, निकाह के वक्त खादिम, हम ये आयत पढ़ते हैं कि शौहर जो है, मर्द जो है, अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी के साथ मिला रहेगा। लेकिन याद रखिए, ये ऐसे छोड़े नहीं है कि आप माँ बाप की इज्जत करना छोड़ दें। अगर वो आपकी कफालत में है, अगर वो आपकी कफालत में है, तो आपने अपनी माँ बाप को कफालत में नहीं छोड़ना। खुदा माँ बाप की इज्जत करने के बारे में भी तालीम देता है। खुदा माँ बाप का हुक्म मानने के बारे में भी तालीम देता है। खुदा चौथा हुक्म है तो अपनी माँ बाप की क्या करेगा? इज्जत करना। और जब तू इज्जत करेगा तो तेरी उम्र जमीन पर क्या होगी? दराज होगी। माँ बाप की रिस्पेक्ट, ऑनर
उनकी कफालत करना। यीशु मसीह ने अपनी माँ की कफालत करते थे और अपने बाद अपनी माँ की कफालत के लिए यूहन्ना को मखसूस कर दिया कि तूने अब मेरी माँ की कफालत करनी है। और इस माँ ने भी, इस माँ के लिए जोरदार तालियां बजाइए। तालियां कम है, मैं यीशु मसीह की माँ के बारे में कह रहा हूँ, मुकद्दसा माँ मरियम। इस माँ ने भी रूहुल कुद्स की कुदरत से हामिला होकर अपने बेटे यीशु को जन्म दिया, उसकी परवरिश करती रही, संभालती रही। और उसके बाद जब उसकी खिदमत का वक्त आया तो माँ फिर भी उसकी फिक्र कर रही थी, उसके पीछे पीछे थी। और उसके बाद जब उसको पकड़ा गया, जब उसको मारा गया, तो तब ये माँ खामोश रही। ये माँ बर्दाश्त करती रही खामोशी से, क्योंकि इसको पता था कि मेरा बेटा पैदा ही दुनिया को निजात देने के लिए हुआ है। मेरे बेटे का पैदा होने का मकसद ही दुनिया के गुनाहों की माफ़ी के लिए कुर्बानी देना था। इसलिए ये खुदा बाप और यीशु मसीह और उस भेद में और उस कफारे के अमल के दरमियान में नहीं आई। आज की कोई माँ होती, आप रोटी खिलाना अपने बच्चे को ज़्यादा अहमियत समझते हैं, लेकिन कलाम खिलाना ज़्यादा अहमियत नहीं देती हैं आज की माएँ। आज आप में से बहुत सारी माएँ यहाँ पर ऐसी हैं जिनकी औलाद यहाँ पर नहीं है। मुझे आप पता है, आप अपने बच्चों को घर सुला के आई हुई हैं। जे कोई मामू का विआह होंदा ते तुसी नाल नवा जोड़ा भी लैके देना सी, ते या किते कोई 40वां होंदा ते तुसी हो ही नहीं सकता। गिरजे तो छुट्टी करवा लैनी सी, लेकिन बच्चे नू उत्थे जरूर ले जाना है। आप माँ हैं, आप अपनी औलाद की कैसे परवरिश कर रही हैं, आप कैसे अपने बच्चे को देख रही हैं। याद रखिए, एक वक्त आने वाला है जब खुदावंद आपको पूछेगा, तुझे औलाद दी थी, खुदावंद की तरफ से मिरास है। औलाद किसकी तरफ से? तुझे मिरास दी थी तो तू खुद चर्च आई या ना आई या कदी कदार आई, तो तूने अपनी औलाद को कहाँ पहुँचाया? तूने अपने बच्चों को कहाँ पर पहुँचाया? सोजन ने तो अपने बच्चों को एक को पादरी बना दिया दुआ कर करके, एक को वर्शिपर बना दिया। तिमोथियस की माँ ने कलाम उसको दे दे के उसको खादिम बना दिया। मूसा की माँ ने रूहानी तौर पर उसकी परवरिश करके उसको फिरौन के महल तक पहुंचा दिया और उसको नबी होने के लिए तरबियत दे दी, बचाने के लिए तरबियत दे दी, कलाम दे दिया। आज आप अपनी औलाद की तरबियत जो है एक माँ होते हुए किस तरह से कर रहे हैं? यीशु मसीह की माँ अजीम मिसाल है हमारे लिए। हम अपनी औलाद की परवरिश जो है वो किस तरह से कर रहे हैं? आखिर में गौर से सुनिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ एक मसीही माँ की खूबियाँ क्या होती हैं। मसीही माँ की खूबियाँ, और ये खूबियाँ मैंने कलाम मुक़द्दस में से पढ़ के सुनकर समझी हैं, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं आज माँओं से भी मुखातिब हूँ, जहाँ पर खुदा औलाद को कहता है इज़्ज़त करो, रिस्पेक्ट करो अपनी माँ बाप की। माँओं को भी कहता है कि तुमने अपनी औलाद की किस तरह से परवरिश करनी है। मसीही माँ की खूबियाँ, वो सुबह सवेरे उठती है। कितने बजे? सुबह सवेरे, सुबह ही। उसका हस्बैंड नहीं उसको उठाता, उठत बच्चियां ने स्कूल जाना है, उसका हस्बैंड नहीं उठाता, वो खुद उठती है। मसीह माँ की खूबियाँ। फिर मसीह माँ की खूबी, वो अपने ख़ानदान को इकट्ठा रखती है। ख़ानदान को इकट्ठा, वो कहती है जहाँ पर हम जाएंगे इकट्ठे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मेरी औलाद कहीं और हो और मैं कहीं और हूँ, ऐसा नहीं।
बच्चे नू चाचू नाल घालता, मामू नाल घालता, ताए नाल घालता, इसके साथ भेज दिया उसके। मैं ये नहीं कह रहा आप लड़ाइयाँ डालें, लेकिन लड़ाइयाँ नहीं डालनी, लेकिन अपनी औलाद को अपने पास ही रखें, अपनी औलाद को अपनी निगाह से दूर ना करें। ये मसीही माँ की खूबी है, अपनी औलाद को इकट्ठा रखती है। फिर जब वो अपना मुंह खोलती है तो हिकमत से खोलती है। एक मसीही माँ वो जब अपना मुंह अपनी औलाद के लिए खोलती है तो वो अपने बच्चे को ये नहीं कहती वे टुट पैनिया, वे तेनू घर की पवे। मैंने ये बातें सुनी है, तेनू वो ये, मुझे बड़ी देर बाद ये घर की समझ आई, घर की क्या है। मैंने सुना तेनू एंज होए, तो एनू एंज होए, तू एंज। ये मसीही माँ की जुबान नहीं है। मसीही माँ जब जुबान खोलती है तो अपने बच्चे के लिए हिकमत से खोलती है। उसकी माँ से, मसीह माँ के मुंह से बरकत निकलती है, अपने बच्चों के लिए लानत नहीं निकलती, कोई बुरा लफ्ज़ नहीं निकलता। फिर अपने घर के हालात पर नज़र रखती है, घर के हालात पर नज़र रखती है कि मेरी औलाद किधर को जा रही है। नीरे शोहर ते नहीं नज़र रखनी कि मेरा शोहर किधर को जा रहा है। औलाद पर भी नज़र रखनी है कि मेरी औलाद किधर को जा रही है। अक्सर औकात माएँ अपने शोहरों पर नज़र रखने की खातर औलाद को नज़रअंदाज कर देती हैं कि तू खा रही है, और शोहर ते शिकंजे च फसिया ही हुंदा है। और बच्चे जड़े ने ओला निकल के ते दुनियादार बन जाते हैं। तो आपने अपनी औलाद पर भी क्या रखनी है, नज़र रखनी है। फिर कागली की रोटी नहीं खाती, ये नहीं कहती हर टाइम तंदूरों ही रोटी ले आओ, पक्का पकाया ही ले आओ, मैं बस बैठी ही रहना है। मसीही माँ काहली की रोटी नहीं खाती, काहिल नहीं है, हडराम नहीं है। फिर मसीही माँ उसके बच्चे जो हैं वो उसको मुबारक कहते हैं। फिर अपने ख़ानदान के लिए हर रोज़ दुआ करती है। अपने ख़ानदान के लिए क्या करती है, हर रोज़ दुआ करती है मसीही माँ। फिर अपने बच्चों की रूहानी तरबियत का ख्याल रखती है। किसका ख्याल, तरबियत का ख्याल, कि मेरे बच्चों की रूहानी तरबियत हो रही है या कई नाच रंग वाली सोसाइटी में तो नहीं जा रहा। लेकिन यहाँ पर माएँ होती हैं, लेकिन जब कोई ब्याह शादी होती है या कोई वैसे होता है तो वो खुद भी गाना लगा कर डांस करती हैं और साथ बच्चों को भी डांस करवाती हैं। ये मसीही माँ नहीं है, ये कोई और ही माँ हो सकती है। मसीही माँ बच्चों की रूहानी तरबियत का, कि मेरे बच्चे स्पिरिचुअली रूहानी तौर पर क्या अंडरस्टैंड कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, इस बात का ख्याल रखती हैं। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, मैं अपनी बेटी को अभी सिर्फ 6 साल की है, सिखा चुका हूँ कि बेटा नाच रंग गुनाह है, बेटा गाने हमने नहीं सुनने, बेटा सिगरेट नोशी, शराब पीना, ये सब कुछ गुनाह के ज़ुमरे में आता है। अपने बच्चों को गुनाह की पहचान कराएं। मसीही माँ अपने औलाद को गुनाह की पहचान बताती है, ये गुनाह है। मोबाइल फ़ोन पर आपके बच्चे क्या देख रहे हैं, उनका फ़ोन देखिए, ये रूहानी माँ है, अपने बच्चों पर नज़र रखती है, रूहानी तरबियत का ख्याल रखती है। फिर अपने ख़ानदान में बाइबल मुक़द्दस की तालीम को तरजीह देती है। अपने ख़ानदान में बाइबल मुक़द्दस की तालीम को तरजीह देती है। फिर अपने ख़ानदान का हर मसला, ख़ानदान का हर मसला खुदा के पास लेकर आती है। ये मसीही माँ है।